Good morning, students. Today we are discussing the half part of chapter 4, metal and non-metal, that is the chemical reactions of the metal and non-metal, as we discussed in the previous lecture also. हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में भी chemical reactions को देख लिया था, but we are revising all these chemical reactions of metals and non-metals, of metals and non-metals. हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं. जितना भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस थी उनको रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क ऑल्सो. हम लोग उसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं. आई हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल with the acids, reaction of metal with water, reaction with of metal with oxygen also. तो most of the students have not done that. वो उनको पता ही नहीं है कि रिएक्शन कैसे हो रही है. तो फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव स्टडीड, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. मेटल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. आ रही बात समझ में? मेटल नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में मेटल और नॉन मेटल की ये रिएक्शंस हम लोग देख रहे हैं. वी ऑल हैव सम मेटल्स, दैट इज सोडियम. सपोज सोडियम इज द मेटल. व्हेनेवर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये क्या किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन. इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड. इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबसन ऑफ द सब्सटेंस. क्या करेगा? ये कंबसन करवाएगा, किसी भी चीज को जलाने में हेल्प करेगा, बर्निंग में हेल्प करेगा. तो सोडियम व्हेनेवर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म इट्स ऑक्साइड, दैट इज सोडियम ऑक्साइड. इट इज सोडियम ऑक्साइड. इट इज सोडियम ऑक्साइड. इट इज सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट, potassium react with oxygen, it will form its oxide, that is K2O. It is K2O. These are not balanced equations. We have to balance all these. We have to balance all these. It is potassium oxide. Are you समझ में? Copper whenever react with oxygen it is also forming the CuO, copper oxide, cupric oxide. तो ये जो ऑक्साइड्स हमारे पास बन गए हैं, these are the metallic oxides. ध्यान से देखिए, these are metallic oxide and these metallic oxides are of बेसिक नेचर. ये मेटेलिक ऑक्साइड किसके नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं. ये कौन से नेचर के हैं? बेसिक नेचर के हैं. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद द एसिड्स. नॉन मेटल विद द एसिड. नॉन मेटल्स, सपोज सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म इट्स SO2. सल्फर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में. Whenever carbon react with O2 it will form is CO2. So these acids are known as non-metallic oxide. It is non-metallic oxide, sorry, non-metallic oxide, and these non-metallic oxides are of acidic nature. ये इनका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है. इनका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है. आ रही बात में? तो मेटल ऑक्साइड्स और मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर, वाइल नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक नेचर. हमको पता है कि दोनों के ऑक्साइड्स की मैंने क्या पूछी आपसे एक्सरसाइज के अंदर? नेचर ऑफ द मेटलिक ऑक्साइड एंड नेचर ऑफ द नॉन मेटलिक ऑक्साइड आई हैव आस्क्ड इन आवर वर्कशीट. तो मैंने दो चीज आपसे पूछी थी. वन मोर थिंग, व्हाट reaction of metals with oxygen and water, reaction of non-metal with oxygen and water. Are you समझ में? The first section we have studied, whenever the metal react with oxygen it will form its oxide. ये metal अपना metallic oxide form कर देगा. That is of basic nature. कोई भी metal है
whenever it react with oxygen it will form its ऑक्साइड, ये अपना क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। और वो ऑक्साइड कौन सी प्रॉपर्टी का होगा, बेसिक प्रॉपर्टी का होगा। ओके, नाउ द सेकेंड रिएक्शन दैट वी हैव टू डिस्कस, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद वाटर। तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू से, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। सपोज सोडियम रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर। ये सारे किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ में। ऑल आर मेटल्स, सारे क्या है, मेटल्स है। एंड व्हेनेवर द मेटल रिएक्ट विद वाटर दे विल फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, दे विल फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पर भी क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म and hydrogen will replace, calcium hydroxide will form and H2 gas is liberated। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा कि दोनों ही जो वाटर और ऑक्सीजन के साथ में है, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। These reactions are also known as chemical change। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंज देखते हैं। क्यों कि मेटल की प्रॉपर्टी अलग थी, उसके हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, सेपरेट है और अलग है, और उसके हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी और भी डिफरेंट होगी। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एंड वन मोर थिंग, दीज हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म, दीज ऑल आर ऑफ बेसिक नेचर। ये हाइड्रोक्साइड जो भी होंगे वो कौन से होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। किसके हैं ये, बेसिक नेचर के हैं। हमको पता है कि ये सारे क्या हैं, ऑक्सीजन ऐड हुआ था तब क्या होगा, ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के थे, और इनके हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। इट मींस मेटलिक ऑक्साइड एंड मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। ओके, विच गैस इज इवॉल्विंग हियर, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व हियर, हाइड्रोजन गैस यहां पर बनेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, मेटल विद एसिड। मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं हम लोग, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज मेटल विद एसिड। एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन करवानी है मुझे। सपोज मेटल सोडियम रिएक्ट विद HCl, मेटल रिएक्ट विद HCl, तो क्या करेगा, ये अपना सॉल्ट बनाएगा, दैट इज NaCl, एंड हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो जाएगी। आ रही बात समझ? हाइड्रोजन गैस, एसिड एंड बेस दोनों की देख लेते हैं हम लोग। सोडियम रिएक्ट विद HCl फॉर्म द सोडियम क्लोराइड अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं, निकाल देते हैं वहां से। नेक्स्ट, सपोज मैंने लिखा कैल्शियम, whenever it react with H2SO4, ये कैल्शियम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट विल रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। क्या बना देगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसके प्लेस पे खुद जाके बैठ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन विथ मेटल विद द एसिड्स। और ये क्या बना देंगे, अपने एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, अपने क्या बना देंगे, ये एसिडिक सॉल्ट बना देंगे। दीज आर the reactions. Now these are two reactions with metal with acids. One more reaction that we discussed along with the base, metal with base. Sodium है हमारे पास, sorry zinc react with NaOH, ये क्या है आपका base। Whenever the sodium hydroxide react with the zinc react with base, it will form its sodium zincate along with the liberation of
हाइड्रोजन गैस, इस केस में भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। आ रही है उस समय, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट। आ रही है बात समझ में, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट। फोर्थ रिएक्शन, मेटल और नॉन मेटल की सारी रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, मेटल एंड नॉन मेटल। Displacement reactions, as its name shows, the displacement means the change of the place according to the reactivity of metal and non metal। metal और non metal की reactivity के basis पे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्या करेंगे, displace करेंगे उनके place से। तो what we have to keep in your mind कि कौन सा metal जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और विच मेटल और नॉन मेटल इज लेस रिएक्टिव। तो मेटल और जो रिएक्शन, मेटल जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी क्या करेंगे, वो उसके प्लेस से रिप्लेस कर देंगे। दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अकॉर्डिंग फॉर डिस्कसिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू keep in our mind that is the series, one more series is here, that is reactivity series। हमको क्या देखना होता है, reactivity series, reactivity series। Before discussing the reactivity series, we are giving the definition of this reaction, displacement reactions, as we can write the reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element from its compound, from its compound is called displacement reaction, is called displacement reaction। आ रही बात सब में, is called the displacement reaction। क्या है ये, displacement reactions। ओके, तो क्या बोला उसने, the reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element। According to that series, the less reactive element is displaced from its compound by the more reactive or highly reactive element। highly reactive element जो है वो क्या करेगा, वो less reactive element को उसके place से displace कर देगा। आई बात समझ में, क्या करेगा ये, displace कर देगा। तो what is the reactivity series, what is the reactivity series, reactivity series की बात करें हम लोग तो according to their reactivity, reactivity series is, we are writing, you can write on your copy, first one is potassium, first one is potassium, second one is sodium, second one is sodium, then calcium, then calcium, magnesium, then aluminium, then aluminium, then zinc, then iron, aluminum, zinc, iron, lead,
हाइड्रोजन कॉपर मरकरी and last one is Ag and Au. It is the reactivity series: zinc, iron, palladium, Pb, it is lead, it is plumbum, हाइड्रोजन कॉपर, what is writing? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड. इट इज द रिएक्टिविटी. अब these potassium, this is the decreasing order of reactivity. इनका क्या है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का. ये क्या करेंगे? इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है नीचे जाने पर. आ रही है सर में? इट मीन्स द पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव. पोटेशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है. दैट विल डिस्प्लेस ऑल दीज मेटल्स और नॉन मेटल्स. आ रही बात समझ? ये सारे क्या करेंगे? पोटेशियम से सारे रिप्लेस हो सकते हैं. ओके, ये सारे क्या होंगे? रिप्लेस हो सकते हैं. तो इनकी रिएक्शंस कैसे देखते हैं हम लोग? व्हेनेवर द पोटेशियम रिएक्ट विद द कंपाउंड ऑफ सोडियम. अगर पोटेशियम सोडियम के किसी कंपाउंड की बात करता है, रिएक्शन करता है, सपोज पोटेशियम इज द मेटल, व्हेनेवर दे रिएक्ट विद द Na2SO4, तो क्या करेगा? ये पोटेशियम इस सोडियम को क्या करेगा? इसके प्लेस से रिप्लेस करेगा और ये बना देगा आपका K2SO4. अलोंग यहां पर क्या होगा? 2Na बाहर निकल जाएगा. आ रही बात समझ में? तो इसका जो प्लेस है सोडियम का, दैट इज डिस्प्लेस. उसके प्लेस पे कौन आ गया? पोटेशियम. तो दैट इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट. कौन है? पोटेशियम विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? उसके प्लेस से हटा देगा. इट मीन्स द रिएक्शन इन विच द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस. उसके प्लेस से क्या किया? उसने हटा दिया. किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. अगर हम लोग इसकी बात करें, नीचे आगे आते हैं, व्हेनेवर द सोडियम रिएक्ट विद कंपाउंड ऑफ कैल्शियम. जैसे मान लो कि कैल्शियम का कोई कंपाउंड है, कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट है. सोडियम इट इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कैल्शियम. तो इट विल रिप्लेस कैल्शियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड इट फॉर्म Na2SO4 एंड Ca इज रिप्लेस्ड. Ca क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. आ रही है में? Ca को क्या किया? उसने डिस्प्लेस्ड कर दिया. Ca को क्या किया? उसने डिस्प्लेस्ड कर दिया. उसके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है. किसमें से? उसी के कंपाउंड. किसका कंपाउंड था? कैल्शियम का. कैल्शियम कौन है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है. उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से इसने क्या किया? हटा दिया. उसी के कंपाउंड से क्या किया? उसने हटा दिया. तो इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आ रही है समय? तो यहां पर भी आगे हम लोग देख सकते हैं कि जिंक जो है, सपोज जिंक की रिएक्शन हो रही है किसके साथ में? कॉपर सल्फेट के साथ में. तो जिंक जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, तो जिंक इस कॉपर को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा और खुद क्या बनाएगा? ZnSO4 बना देगा और कॉपर को क्या कर देगा? यहां से उसके प्लेस से हटा देगा. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट
reaction. So it is the last topic or last reaction of this chapter, that is displacement. Okay, one more thing is double displacement also, that is not in your syllabus, so we are not discussing here. So we have to keep in our mind that is the reactivity series. According to that, we can make the reactions of metals with the non-metal with another metal, or they will displaces the less reactive element from its compound. लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ये क्या करेगा, हटा देगा, अपने ही उसी के कंपाउंड से उसको हटा दिया और खुद उसके प्लेस पे बैठ जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ we will discuss in next lecture the uses of metals and non metals and the exercise also. Okay, and अगर कोई भी queries अगर मुझसे है या कोई भी आंसर्स आपको नहीं आ रहे हैं, you can ask only and only on my WhatsApp number that is given in WhatsApp. and आप लोग 4 बजे से पहले अपनी वर्कशीट चेक करवाएंगे. I will not check in night. Okay, I will not check in नाइट. आप लोगों का पता ही नहीं आप लोग कब तक जा रहे हैं. 11 बजे तक आप लोग मैसेज करे जा रहे थे, बट वी आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट टाइम. 11 बजे तक हम लोग आपकी कॉपी चेक नहीं कर सकते. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.